नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं आपके साथ गणेश। आज मैं धनबाद ज़िले के गोविंदपुर अंचल में एक बहुत ही कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन है और इस आयोजन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा प्रदर्शनी लगा हुआ है। इसमें इतना चारों तरफ से लगभग जितने सारे सब्जी फल और तरह तरह के आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीर में। तो एक यहाँ पर देख सकते हैं सीधी तस्वीर में, और हमारे बीच हमारे बहुत सारे किसान जो हैं वो आए हुए हैं। अब हम इन किसानों से जानते हैं कि आप लोग क्या क्या लाए हुए हैं। बैगन। क्या लाए हुए हैं आप? बैगन लाए हैं। बैगन कहाँ से आए हैं आप? बिरसिंहपुर से। बिरसिंहपुर ये किधर गोविंदपुर में पड़ता है क्या? नहीं, बलियापुर। बलियापुर। तो आप देखें कि एक जो किसान थी वो बलियापुर से आई हुई है, उसके बाद और बहुत सारा किसान है जो आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से थोड़ा चाहूँगा वो नज़दीक आ जाए और दिखाए कि ये देखिए एक किसान है। बताएंगे कहाँ से आए हुए हैं? राजा भीटा पंचायत से। राजा बेटा पंचायत से। कि क्या लाए हुए आप? हम लाए हैं वही मूली लाए हैं। मूली लाए हैं ना? हाँ। अच्छा। अभी कृषि वैज्ञानिक लोग प्रदर्शनी में घुसा है, देख के बताएगा। अच्छा। कुछ ही क्षणों के बाद इनको क्या मिलेगा प्राइज में। तो क्या लग रहा प्राइज मिलेगा आपको? आशा उम्मीद तो लगा के रखे हैं। धन्यवाद। और देखते हैं हम हमारे बीच हल्का सा हमारे बीच और देख सकते हैं बहुत सारा प्रदर्शनी लगा हुआ है। ये देखिए फंस गया। हमारे बीच देख सकते हैं ये हमारे जितने सारे गांव हैं वो लगभग गांव से एक जो सब्जी है ये आप देख सकते हैं। ये टमाटर का है, उसके बाद टमाटर के जस्ट बगल में ये बैगन है, और देखिए बहुत प्रकार का बैगन है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा बैगन मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितना बड़ा बैगन है। मैं इनका नाम भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये नंदलाल महतो गेंदा नवादी तोपचांची का है, और ये हमको लगता है कि ये दो में कम से कम 2 किलो का लगभग हो सकता है। उसके बाद एक और मैं बैगन का वैरायटी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बैगन ये काला है लेकिन बहुत ही अंदर से दिल वाला है। और ये देखिए विकास कुमार का है, ये पंडुआ पूर्वी टुंडी की ओर से है। और आगे और मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए बैंगन को और बहुत प्रकार का है, और ये देखिए ये गाजर है। उसके बाद और आगे ये देखिए ये बड़ी बड़ी मूली हैं, ये मैं दिखा सकता हूँ। एक बहुत विशाल मूली है जो आप लोग देख सकते हैं। ये कम से कम आधा किलो से कम नहीं होगा। उसके बाद और इधर आइए, ये देखिए ये बड़ा बड़ा फूल गोभी है। मैं इसे उठा नहीं सकता हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारा वजन है। और आगे देखिए ये देखिए नीचे भी है बहुत सारा। ये देखिए बंद गोभी है। एक मैं बंद गोभी को छू रहा हूँ, ये पूरन मलिक का है, ये बलियापुर का है। और आगे मैं और थोड़ा सा कैमरा मोन से चाहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आ जाए। ये देखिए ये भी बहुत ही फ्रेंच बीन है जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और आगे आइए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गांव में सबसे ज़्यादा लौकी। ये देखिए लौकी बहुत ही विशाल विशाल लौकी है जिसको हम लोग कद्दू के नाम से भी जानते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा उठाने में वैसे भी। और इसके बाद इधर आप लोग आइए, ये देखिए ये कोहड़ा है। मैं दोनों हाथ से अगर उठाऊं फिर भी मैं नहीं उठा पाऊंगा। ये देखिए कितना वजन, बहुत ज़्यादा वजन युक्त कद्दू कोहड़ा था। उसके बाद ये देखिए आप इधर ये केला है जो केला का पूरा एक कांदी है। उसके बाद इधर आइए, ये भी देख सकते हैं ये एक प्रकार का फूल गोभी है। फूल गोभी के बाद ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का गांव का कटहल है, और ये प्रकाश कुमार महतो बड़ाजोर पूर्वी टुंडी की ओर से है। उसके बाद देखिए ये अमरूद भी है। अमरूद का भी बहुत प्रकार का वैरायटी है, बड़ा छोटा बहुत प्रकार का। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप पपीता है। पपीता के अलावा इधर और बहुत सारा पपीता है। पपीता बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं कितना सारा, बहुत सारा एक के बाद बहुत सारा किसान प्रदर्शनी में बहुत सारा आया हुआ है। तो आप लोग देखिए, ये देखिए बहुत सारा है। उसके बाद ये इधर आप देख सकते हैं, इधर भी है बहुत सारा। ये टमाटर भी है, और ये बहुत सारा टमाटर का भी वैरायटी है।
इधर देख सकते हैं। और यहाँ भी बहुत सारा टमाटर है। एक मूली भी बहुत खतरनाक है, देख सकते हैं। ये सबसे विशाल मूली है। ये देखिए कितना विशाल मूली है। उसके बाद जिला स्तरीय कृषि मेला का यहाँ पर गोविंदपुर ब्लॉक परिसर में आयोजन किया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कृषि मेला का बेसिकली उद्देश्य होता है कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे भी जागरूक कराएं, और साथ ही साथ वो भी अपना जो प्रदर्शनी है यहाँ पर जैसे उन्होंने लगाया हुआ है तो वो किस तरीके से अपनी कृषि में परंपरागत कृषि से हट करके नया तकनीकी को यूज़ करके स्पेशली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। आज जो हमारे कृषि विभाग है और उससे संबंधित अन्य जो विभाग हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन हो, इन सभी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। लोग किसानों को उन्नत बीज और जो आधुनिक खेती है उसके बारे में भी इस कृषक मेला में जानकारी दी जाएगी, और उनके जो प्रोड्यूस हैं उसके बारे में भी हम लोग आज उनका प्रदर्शनी भी देखेंगे और उसमें उनको पुरस्कृत भी करेंगे। तो उम्मीद है कि जो कृषि मेला का जो उद्देश्य है कि किसानों का जो नई टेक्नोलॉजी है उससे उनको जागरूक करना, और साथ ही साथ किस तरीके से वो लोग अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके एंड इवेंचुअली अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, ये जो उद्देश्य है हम लोग पूरा कर सकेंगे। केसीसी के मामले में एसबीआई सबसे पीछे चल रहा है, उसका अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो सबसे पीछे रहा, इसके लिए क्या? हम लोगों ने केसीसी के मामले में सभी बैंकों के साथ समय समय पर मीटिंग करी है। कुछ बैंक हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा भी किया है। एसबीआई के साथ भी लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग कर रहा है। राज्य सरकार का भी पूरा फोकस यही है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, और जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो केवल वैसे व्यक्ति नहीं जो परंपरागत खेती करते हैं, बल्कि जो हमारे एलाइड एक्टिविटीज़ में भी इंगेज्ड हैं, फॉर एग्जांपल जो पशुपालन करने वाले किसान हैं, उनको भी केसीसी का लाभ मिले। ये जो राज्य सरकार की मुहिम है उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, और अगर हमारे अभी भी कुछ किसान किसी से छूटे हुए हैं तो उसको भी हम लोग उनसे जोड़ेंगे। अनेक किसान ऐसे हैं मैडम जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना और अबू आवास का लाभ मिला है, परंतु उसके लिए बालू उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं, क्योंकि आपने जो गिनाया कि अभी तक की उपलब्धियां रही है, इसमें एसबीआई की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड देने में सबसे पीछे रही है। इस विषय को मैं लगातार उठाता रहा हूँ, कितना प्रोग्रेस आपके समय में हुआ? देखिए, जो केसीसी की जो बात होती है जी। उस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो किसान आवेदन करते हैं वो आवेदन आता है ब्लॉक में थ्रू जनसेवक या कृषक मित्र या फिर हमारे एटीएम बीटीएम, यहाँ से बीडीओ के द्वारा वो अग्रसारित होता है बैंकों में। बैंकों में अलग अलग बैंक अलग अलग कारणों से, चूँकि बहुत सारे किसान ऋणी पूर्व से ही रहते हैं, उनको डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में लाया जाता है। इस कारण से भी बहुत लोग को लोन नहीं मिल पाता है। तो उन सब समस्याओं का निदान जो ब्लॉक स्तरीय बैंकों की एक बैठक होती है, बीएलबीसी जिसको बोलते हैं, उसमें उसका निदान किया जाता है। फिर यदि वहाँ से उसका निदान नहीं होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है। उस फोरम में भी हम लोग डीसी मैडम की अध्यक्षता में उसकी समीक्षा लोग करते हैं, और जो भी बैंक कम कर रहे हैं या कोताही कर रहे हैं उन पर डीसी मैडम के माध्यम से उनको चेतावनी भी निर्गत होता है, या उन पर कार्रवाई भी होती है, या उनके विरुद्ध में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उनके वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाता है। सबसे तो अच्छा कौन सा बैंक काम कर रही है आपकी नज़र में किसानों के लिए? अभी देखिए, बैंक ऑफ इंडिया चूँकि यहाँ नोडल बैंक है तो थोड़ा सा उनका बेहतर है, बट उसकी समीक्षा समय समय पर होती है और कोशिश किया जाता है कि उनको मिले। देखिए, मूल बात क्या है केसीसी में कि केसीसी के विषय में जागरूकता की कमी है। केसीसी एक ऐसा लोन है जो दुनिया में सबसे कम ब्याज पर दिया जाने वाला लोन है, और यदि आप समय पर चुकाते हैं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 1% है, और वो भी आने वाले दिनों में सरकार उसको माफ़ करेगी। लेकिन हम किसानों के बीच में भी यह प्रवृत्ति है कि जो लोन हम लेते हैं और माफ़ी का इंतज़ार करते रहते हैं, और जब माफ़ी का इंतज़ार करते रहते हैं तो इस बीच में बहुत सारा लोन एनपीए हो जाता है, और जब एनपीए हो जाता है तो फिर वो किसान आगे के लिए लोन लेने के योग्य नहीं रहता है। जबकि यदि वो समय पर चुकाता रहे तो वो उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती रहती है और वो बंद नहीं होता है। राज्य सरकार कर रही है। देखिए, राज्य सरकार वैसे किसानों का माफ़ करती है जिनकी नीयत ठीक है, उन्होंने कुछ किस्तों का भुगतान किया है और किसी मजबूरी से कुछ किस्तों का भुगतान नहीं कर पाया है, तब वो माफ़ करती है। यदि आपने एक भी किस्त नहीं बकाया किया भुगतान किया है तो आपके ऋण माफ़ नहीं होंगे।
उसमें कैटेगराइज किया गया है कि स्टैंडर्ड लोनी और नॉन स्टैंडर्ड लोनी। नॉन स्टैंडर्ड लोनी का जिसने एक किस्त भी भुगतान नहीं किया है, और स्टैंडर्ड लोनी का कि उन्होंने कुछ किस्तों का भुगतान किया है और कुछ मजबूरी बस विभिन्न कारणों से नहीं जमा किया है, तो वैसे किसानों की ऋण माफ़ी हो रही है। और वो ऋण माफ़ी अभी सरकार 2 लाख तक कर रही है। अभी जो कृषक मित्र थे वो परेशान नजर आ रहे थे। अच्छा, उनका लगातार नहीं, शिकायत कृषक रहा है। मित्र हैं, वो हमारे भी मित्र जी। हैं, वो हमारे हाथ पैर हैं, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि गांव स्तर पर उन्हीं से हम जो भी सूचनाएं लेते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि वो कृषक मित्र हैं तो वो किसानों और जनप्रतिनिधियों और हमारे बीच एक बेहतर कड़ी बने, तो सरकार आने वाले दिनों में उनका भी ज़रूर ख्याल रखेगी। उनके बिना हमारे भी बहुत सारे काम रुक जाते हैं, हम उनके महत्व को अस्वीकार नहीं करते हैं, वो हमारे हाथ पैर हैं। सरकार के पास इसके लिए कुछ गया है क्या? सरकार अभी तो समय समय पर उनका मानदेय में भी बढ़ोतरी कर रही है। अब चूँकि ये पॉलिसी मैटर है तो वो राज्य स्तर पर इस पर निर्णय होता है, हमारे स्तर पर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नो सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।